क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। एक्सप्रेस इन केजी। यहाँ पे ये 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको। 200 ग्राम, 3470 ग्राम, 4 केजी, 8 ग्राम। इन तीनों को आपको किलोग्राम के अंदर एक्सप्रेस करना है। अब ये ग्राम और जो किलोग्राम होते हैं ये वेट की यूनिट्स होती हैं। अब वेट की सिर्फ यही 2 यूनिट्स नहीं होती हैं, और भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। तो ये जो टेबल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इसमें वेट की सारी यूनिट्स हैं, और जो ग्राम होता है ये इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है। तो इस टेबल को आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। अगर ये टेबल आपको समझ में आ गया तो आप किसी भी यूनिट से किसी भी यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ग्राम होती है इसकी स्टैंडर्ड यूनिट। ग्राम से इधर हम लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो ये होता है डेकाग्राम। तो डेकाग्राम के अंदर 10 ग्राम होते हैं। फिर और इधर चलते हैं तो हेक्टाग्राम, इसके अंदर 100 ग्राम होते हैं। डेका माने 10 और हेक्टा माने 100। फिर इधर चलते हैं किलोग्राम। किलो का मतलब होता है 1000, यानी कि 1000 ग्राम। तो इधर की तरफ जब हम चलते हैं तो ये चीज़ें बढ़ती हुई जाती हैं, मल्टीप्लाई 10 होता हुआ चला जाता है। लेकिन ग्राम से राइट की तरफ ये है डेसीग्राम। अब डेसीग्राम का मतलब हो गया, डेसी मतलब 10वां पार्ट, यानी 1 ग्राम का 1/10। अगर ये कोई इतनी चीज़ ये 1 ग्राम है और इसके मैं बराबर 10 पार्ट कर देता हूं तो इतना जो पार्ट है ना ये हो गया 1/10 ग्राम, यानी कि डेसीग्राम। फिर ये सेंटीग्राम। सेंटी का मतलब होता है 100, यानी 1 ग्राम का 100th पार्ट। फिर है मिलीग्राम। मिलीग्राम मीन्स 1 ग्राम का 1000th पार्ट। तो ये इसके यूनिट्स को इस तरह से इस टेबल में दिखाया जाता है। अब यहां से ये जो किलोग्राम है ये है बिग यूनिट, यहां से बड़ी यूनिट चलती है, और इस तरफ जाते जाते आप देख रहे होंगे ये कम होता जा रहा है। 1000 से 100, 100 से 10, 10 से ये 1 हो गया, 1 से 1/10, 1/100, 1/1000। तो यहां से जब इस तरफ चलते हैं तो ये कम होता जाता है, तो इधर होती हैं छोटी यूनिट्स। तो जब भी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट बनानी हो, ध्यान रखना जब आपको बिग यूनिट से कन्वर्ट करके स्मॉल यूनिट बनानी होती है तो मल्टीप्लाई किया जाता है। और किससे मल्टीप्लाई किया जाता है ये डिपेंड करता है कि हम कितना जंप ले रहे हैं, कितने स्टेप्स यहाँ पे जो बॉक्स है उन्हें स्किप करते हैं। एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ। लेट सपोज मेरे पास 5 किलोग्राम है और 5 किलोग्राम को मुझे ग्राम बनाना है। तो किलोग्राम से ग्राम तक जाने में मुझे 1, 2 और ये 3, मैंने 3 जंप्स लिए हैं। 3 जंप का मतलब हो गया 1 लगा के और 3 0, यानी कि 1000 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा इस 5 को। मल्टीप्लाई इसलिए करना होगा क्योंकि मैं बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट बना रहा हूं। तो ये 5000 ग्राम बन जाएगा। अब इसी का उल्टा एग्जांपल मैं ले लूं। लेट सपोज मेरे पास कुछ ग्राम्स हैं, या हम क्वेश्चन ही करते हैं डायरेक्ट, अब आपको समझ में आ जाएगा। पहला जो क्वेश्चन है वो 200 ग्राम है, तो ग्राम से मुझे बनाना है किलोग्राम। अब ग्राम राइट साइड में है ना, और किलोग्राम लेफ्ट साइड में है, तो राइट वाली यूनिट छोटी है, तो छोटी से बड़ी बनानी है तो मुझे डिवाइड करना होगा। तो इस 200 को मुझे डिवाइड करना होगा कितने से, जितने स्टेप्स में इधर लूंगा। ग्राम से केजी पे आने के लिए 1, 2 और ये 3, तो 1 लगा के 3 zeros, यानी कि 1000 से मैं इसे डिवाइड करूंगा तो ये ग्राम जो है ना अब किलोग्राम बन जाएगा। तो ये होता है, बड़ी से छोटी यूनिट बनानी है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितने स्टेप्स हम चले हैं 1 लगा के उतने 0 से। और अगर छोटी से बड़ी यूनिट बनानी है तो फिर 1 लगा के उतने 0 लगा के डिवाइड कर देते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। वैसे ये दिख रहा है मेरे को, पहले मैं 200 लिख लेता हूँ, और क्योंकि इसके नीचे 3 0 हैं तो नीचे जब 3 0 हैं तो 1, 2 और 3, पीछे से 3 नंबर छोड़ के डेसिमल लगेगा, और ये बन गया है किलोग्राम। अब इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 0.2 किलोग्राम, क्योंकि पॉइंट के बाद नंबर की वैल्यू होती है और आगे 0 आप लगाएं ना लगाएं वो आंसर आपका ठीक होता है। ये मैंने पहला पार्ट कर दिया। सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पे ग्राम दिया हुआ है और आपको किलोग्राम बनाना है, तो 3470। अब ग्राम से किलोग्राम बनाना है, यहां पे ग्राम है और यहां पे किलोग्राम है, तो 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप, यानी कि 1 लगा के 3 0, इससे मुझे ये डिवाइड करना है। डिवाइड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि छोटी से बड़ी यूनिट बना रहा हूं। अब ये किलोग्राम बन गया है।
अब डेसिमल मुझे लगाना है तो 3470, नीचे 3 जीरो हैं तो पीछे से 3 नंबर छोड़ के 1 2 3 यहां पे डेसिमल लगेगा, ये बन गया है किलोग्राम। इसे मैं 3.47 सिर्फ इतना किलोग्राम भी लिख दूंगा तो भी ये यही माना जाएगा। ध्यान रखना कि ग्राम और किलोग्राम के अंदर डेसिमल से पहले जो होगा वो किलोग्राम होगा, और इसके बाद जो ये 3 प्लेस होती है ना, ये ग्राम्स की प्लेस होती है। तो यहाँ पे 470 ग्राम्स को दिखाता है। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 47 है तो ये मत समझना कि यहाँ सिर्फ 47 ग्राम है, नहीं, 47 के बाद एक तीसरी जगह भी है, वहां पे 0 भरेंगे तो हमें समझ में आएगा कि 470 ग्राम्स है ये। तो ये होता है बेसिकली, मोटा मोटी इसके अंदर आपकी किलोग्राम और ग्राम यही ज्यादा चलते हैं। आपने सुनने में भी यही आया होगा, इनको आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। क्वेश्चन भी बुक में आपकी ग्राम और किलोग्राम की ही है। चलिए थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड में 4 किलोग्राम और 8 ग्राम है और मुझे बनाना है इसका किलोग्राम। तो जो 4 है ये तो ऑलरेडी किलोग्राम बना हुआ है, इसका तो मुझे कुछ करना नहीं है। इसमें ये जो 8 है इस ग्राम को मुझे किलोग्राम बनाना है। अब यहां मैं समझ गया कि ग्राम को किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। ऊपर भी मैंने दोनों जगह यही किया है, तो इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे। इसे मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं और सारा ये किलोग्राम में आंसर आ जाएगा। अब 4 तो एज इट इज रहेगा। 8 ये 8 है और 8 के नीचे 1000 से डिवाइड हो रहा है, तो डेसिमल अगर लगाऊंगा तो 1 2 3 प्लेस छोड़ के लगाऊंगा। 1 तो ऑलरेडी है मेरे पास, तो ये 2 ये 3 और ये डेसिमल, और डेसिमल खाली नहीं छोड़ते हैं, वंस यहाँ पे जरूर लगाते हैं, वंस की जगह 0 डाल देते हैं। तो 4 में प्लस करना है 0.008। अब इन्हें प्लस कर लेते हैं, तो ये तो है 4 में कहीं डेसिमल नहीं है ना, तो यहाँ पे डेसिमल है क्योंकि वंस के बाद डेसिमल होता है। अब मुझे ये जोड़ना है इसके अंदर, तो इस बात की आप ध्यान रखें कि हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है। जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो डेसिमल के नीचे ही डेसिमल होना चाहिए। अब यहाँ डेसिमल लिख दिया मैंने, डेसिमल से इधर वंस में यहाँ पे 0 है और डेसिमल के बाद 008 लिख रहा है, तो 0 0 और 8 इस तरह से लिखा जाएगा ये। तो 8 और ये 0 और ये 0 डेसिमल का डेसिमल और 4 हो गया। इनको प्लस करके ये वैल्यू आएगी 4.008, तो 4.008 और ये बन गया है किलोग्राम। क्वेश्चन खत्म।